और राजधानी दिल्ली से करीब 35 किलोमीटर दूर यूपी के दादरी में एक अफवाह के बाद एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप लगा है कि 100 लोग पीड़ित के घर पहुंचे और कानून को अपने हाथों में ले लिया। घर से खींचकर उस शख्स को बड़ी बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसकी जान चली गई। ग्रेटर नोएडा हत्याकांड पर गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच इस हत्याकांड पर सियासत भी शुरू हो गई है। सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने दादरी पहुंचकर पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। दादरी की वारदात के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है और कई लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर जाने लगे। वहीं हत्या के पीड़ित के परिवार ने भी गांव में रहने से इनकार कर दिया। साथ ही परिवार ने सरकार से सुरक्षा देने की मांग भी कर डाली है। हम मांग यही है कि हमारे लिए रहने को मकान दे सरकार, जिस जगह हम गुजर कर बैठ के। हम 5-6 मंजिल के नहीं मांग रहे, हम कोठी बंगले नहीं मांग रहे, रहने के गुजर के लिए जो होता है उस गुजर के लिए मकान सही तरह से बना हुआ न हमारे बच्चे हम रहना। हाँ, गाँव नहीं में रहना हमें। जैसे पुलिस तुमने रखी है 2 दिन या 4 दिन रखोगे, पुलिस तो जानी है जरूर। फिर तो हमारी जिंदगी का साथी नहीं हो सकती। फिर हम कैसे रहेंगे जब हमें 1 मिनट का भरोसा नहीं ना आदमियों का। तुम लाख भी हमें निकाले नहीं, अब नहीं होगा, अब नहीं, हमें क्या पता, अब तो चले जाओगे। जब रात कितना बड़ा हंगामा हो रहा थी, ढास हो गई, जब किसी ने उछक्का नहीं देखा, मुंह ने देखा कौन रो रहे, हम बुला रहे, तड़प रहे, चीख रहे, मतलब नहीं कुछ भी। दादरी में हुई घटना पर सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है। गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा ने कहा कि ये एक दुर्घटना है और वो पीड़ित परिवार के संपर्क में है। महेश शर्मा का कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए वो सद्भाव बिगाड़ने वाले बयान दे रहा है। ये कोई सुनियोजित घटना नहीं थी, बस मौके के हिसाब से हो गई। बीजेपी सांसद की सफाई के बीच अब विरोधी भी सवाल दाग रहे हैं। मुझे लगता है कि ये घटना कुछ गलतफहमियों के कारण हुई है और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हों उन पर कानून अपना सच्चाई से काम करे। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ कहा है, समाजवादी पार्टी ने भी कुछ कहा है, मैं समझता हूं इस घटना का किसी भी तरह से सांप्रदायिकता से कोई इसका मेलजोल नहीं है। तो ये एक दुर्घटना माना जाए और किसी भी तरह का इसे सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। इन्हीं के इस तरह के बयान देने के नतीजे में आज इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। अगर कल्चरल मिनिस्टर इसको एक गलतफहमी की वजह से एक हादसा करार दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आगे इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो सकते हैं और ये सरकार की तरफ से इस तरह की हरकतें करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत दिनों से ये कोशिश हो रही है कि 2017 के चुनाव से पहले कोई बड़ा कत्लेआम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करे, क्योंकि मुजफ्फरनगर का तजुर्बा कामयाब गुजरा है, इसलिए इस तरह की वारदातें हो रही हैं। जो पुजारी का बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं सो रहा था, मेरे पास 2 लड़के आए, उन्होंने जबरदस्ती मुझसे कहा कि आप मंदिर में इस तरीके का ऐलान करिए। उसके बाद वहां 100 की संख्या में भीड़ गई है, भीड़ ने उस परिवार को घेरा है, उसको निकाला है, निकाल के उसकी पिटाई की गई, मार किया और उसको मार दिया गया सब लोगों के सामने। ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि अपने आप एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत हो रहा है। और यह और भी पुष्ट हो जाता है क्योंकि बीजेपी के लोग वहां पर महापंचायत करना चाहते हैं। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको छुड़वाने की मांग कर रहे हैं। यही बीजेपी का असली चेहरा है। अफवाह थी, सुनियोजित साजिश थी या फिर प्रशासन की नाकामी थी कि वहां पर एक अफवाह के बाद एक शख्स की जान चली जाती है और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहता है, या फिर उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने की कोशिश थी, ये आपको तय करना है। बहरहाल हमने आपको हर पक्ष से रूबरू जरूर करा दिया है। आज के लिए नेशन व्यू में बस इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।